सुनो ड्राइवर, मैं ऑफिस जा रही हूँ, 1-1.5 घंटे का काम है, तब तक तुम यहीं रुकना। मुझे कुछ फाइलों पे साइन करनी है। यहाँ से हिलना मत, क्योंकि यहाँ के लोग भूखे, नंगे और गवार टाइप के हैं, समझ गए ना? ध्यान रखना कोई मेरी गाड़ी से हाथ न लगाए। ओके मैडम, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपका यही वेट करूँगा। और यहाँ से तुरंत पार्टी में जाना है। जी मैम। मैडम को आने में अभी 1 घंटा लग जाएगा, तब तक मैं पासी की दुकान पर कुछ खा पी लेता हूँ। भैया 10 रुपये पूरी दे दियो। भाई रुको, अभी देता हूँ। क्या रुपये हुए भाई? भाई 10 रुपये हो गए। ठीक है भाई। मैडम के आने में अभी काफ़ी टाइम है, तब तक मैं गाड़ी बैक करके साइड में लगा देता हूँ। अरे यार, चाबी कहाँ गिर गई? मैडम के आने में सिर्फ आधा ही घंटा बाकी है। अगर चाबी नहीं मिली तो मैडम मुझे नौकरी से निकाल देगी, तनख्वाह भी नहीं देगी और मारपीट अलग से करेगी। अरे भाई साहब, आपको यहाँ कहीं गाड़ी की चाबी तो नहीं मिली? नहीं भाई साहब, हमने तो कोई चाबी नहीं देखी, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए यहाँ देख सकते हैं। हे भगवान, कुछ भी करके गाड़ी की चाबी मिल जाए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैडम ने तो मना किया था कि कहीं जाना मत। ये सब मेरी गलती से हो रहा है। अरे रोके रो भाई साहब, भगवान हर किसी की समस्या हल करता है। क्या समाधान है भाई साहब? जल्दी कुछ करो, मैडम के आने में आधा घंटा ही बाकी है। मैं मास्टर चाय बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको मास्टर चाय बना कर देता हूँ, जिससे तुम 4-5 गाड़ियों को लोग खोल सकते हो। ध्यान रहे, ये मैं हर किसी को बना कर देता हूँ, क्योंकि लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। मैं तुम्हें इसलिए बना के दे रहा हूँ कि तुम मुसीबत में हो। वादा करो कि तुम इसका गलत फायदा नहीं उठाओगे। भाई मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी चाबी का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। बस मुझे आज इस मुसीबत से निकाल दीजिए। ठीक है, मुझे कोई चाय पुरानी ला कर दे दो। ठीक है भाई, अभी लेकर आता हूँ। और आज के बाद मैं याद रखूँगा कि मेरी मुसीबत के समय में किसी ने मदद की थी। इससे मुझे दूसरे लोगों की मदद करने का हौसला मिलेगा। ये लो भाई, आपकी मास्टर चाय बनकर तैयार हो गई। भाई ये काम तो करेगी ना? एक बार इसे चेक करके देख लेता हूँ। ये मास्टर चाबी है, ये हर किसी गाड़ी का लॉक खोल सकती है। धन्यवाद साहब। कहाँ था तू अब तक? और मैंने तुझसे मना किया था ना कि यहाँ से हिलकर मत जाना, फिर कहाँ गया था? मैडम आप तो 1 घंटे में आने वाली थी और अभी आपके आने में तो 10 मिनट बाकी है। मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था कि मैं करेक्ट उसी टाइम पर आऊंगी। सॉरी मैडम, मुझे भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए चला गया था। ये बहाना मारना बंद कर। हमने तुझे नौकरी दी, कम से कम उसका लिहाज तो कर लेता। तेरे जैसे नौकर सड़कों पे भीख मांगते फिरते हैं, समझा तू? गलती हो गई मैडम, इस बार माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अपना काम तमीज से नहीं करता तू। सॉरी मैडम। ये सॉरी वॉरी कुछ नहीं सुनना मुझे, अपनी बकवास बंद कर। और अब ये मुंह लटका के क्यों खड़ा है? चल, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, अब चल जल्दी। मनहूस ड्राइवर।
अरे भाई साहब, ये गाड़ी आपकी है क्या? जी बोलिए। देखिए, मैं एक कंपनी का ओनर हूँ और मेरे बेटे की ज़्यादा तबीयत खराब है। मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा रहा था और अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई और इसे अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। आप अपनी गाड़ी से अस्पताल तक छोड़ दो। माफ़ कीजिए साहब, मैं तो ड्राइवर हूँ। मैं मैडम की इजाज़त के बिना गाड़ी कहीं भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। भाई साहब रहम कीजिए, मेरा बेटा मर जाएगा, इसने जहर पी लिया है। देखिए साहब, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैडम चाबी अंदर लेकर गई हुई है और मुझे अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा नहीं बच पाएगा। क्यों नहीं बच पाएगा? एक तरफ आपके बेटे की ज़िंदगी है और एक तरफ मेरी नौकरी, लेकिन आपके बेटे की ज़िंदगी मेरी नौकरी से कई गुनी ज़्यादा कीमती है। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास गाड़ी की एक डुप्लीकेट चाबी है। मैडम के आने से पहले मैं आपको अस्पताल छोड़ दूँगा। ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया गाड़ी लेकर। इतना समझाने के बाद भी नहीं माना। अपनी मर्जी का मालिक बनता है। आज आने दो इसे, अच्छे से सुधारती हूँ। देखो वो आ रहा है, आज इसे सुधार ही देती हूँ। ओए इधर आ, गाड़ी कैसे लेकर गया तू? मैडम, किसी मासूम की ज़िंदगी का सवाल था, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्यों लेकर गया, मैं ये पूछ रही हूँ कि कैसे लेकर गया, क्योंकि गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है। कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दे। गूंगा बन रहा है, जवान कर दी तेरी। मैं आज तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। नहीं मैडम, ऐसा मत करो। बोल, बिना चाबी के गाड़ी कैसे लेकर गया तू? मैडम, वो मेरे पास इसकी डुप्लीकेट चाबी है। क्या तूने मेरी गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी है? तू तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। तुझे मैं क्या समझ रही थी, पर तू तो किसी दिन मेरी गाड़ी ही पार कर देगा। अच्छा ये बता, अभी कहाँ गया था तू गाड़ी लेकर? मैडम, मैं किसी बच्चे को अस्पताल छोड़कर आया हूँ, वरना वो मर जाता। पता नहीं तो किस गरीब फटीचर को मेरी गाड़ी में बिठा कर ले गया। आज से तू मेरा ड्राइवर नहीं है, निकल यहाँ से। अरे मैडम, इसमें मैंने गलत क्या कर दिया? किसी की जान ही तो बचाई है। तेरी नजर में ये सही काम होगा, पर मेरी नजर में ये गलत काम है, समझा? चल अब निकल यहाँ से। अरे यहाँ तुम उदास कैसे बैठे हो? उस दिन जल्दबाजी में मुझे बात करने को नहीं मिली, उस दिन मैं आपको धन्यवाद नहीं कह पाया। कोई बात नहीं सर, आपके बेटे की जान बच गई, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तुम नहीं जानते, उस दिन तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान किया। उस दिन मेरे बेटे को नई जिंदगी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप मेरा धन्यवाद मत कीजिए। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? हम आपका धन्यवाद नहीं करें तो किसका करें? धन्यवाद इस चाबी को दीजिए साहब। साहब, उस दिन ये चाबी नहीं होती तो आपके बेटे की जान नहीं बच पाती। अरे भाई, मुझे ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। ये बताओ तुम कितने पढ़े लिखे हो? सर मैं MSc B.Ed हूँ, इसके अलावा 3 डिग्रियाँ और हैं। अरे इतने पढ़े लिखे होते हुए भी आप इस ड्राइवरी की नौकरी क्यों कर रहे हो? अरे यार तुम्हें तो किसी कंपनी में अच्छी जॉब मिल सकती है। साहब मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है, मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत धक्के खा चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। अरे यार मुझे बताओ क्या बात है? सर मैं उस दिन आपके बेटे की जान बचाने के लिए मैडम की गाड़ी लेकर गया था, तभी से मुझे मैडम ने नौकरी से निकाल दिया। वो बोलती है कि उसकी निगाह में किसी की जान बचाना गलत काम है। अरे कौन है तुम्हारी घमंडी मैडम? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी उससे 2 बात करनी चाहता हूँ। साहब वो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी की MD है, उसका नाम काजल है। फिर तो ये ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। उस कंपनी के वो MD हैं, उस कंपनी का मैं मालिक हूँ। अरे उमेश, उस लड़की का फ़ोन लगा और उसे बुला यहीं अभी के अभी। जी सर।
हेलो काजल, तुम कहाँ हो? तुम्हें अभी क्या अभी सर ने पास वाले पार्क में बुलाया है। हाँ सर बोलिए, आपने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? काजल, तुम इस लड़के को जानती हो? जी सर, ये पहले मेरा ड्राइवर था और ये बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। इसने मेरी गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। काजल, तमीज से बात करो, ये बहुत नेक इंसान है। इसने एक बच्चे की जान बचाने के लिए इसने अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं की। नहीं सर, आप इसे अभी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, वरना इसकी परछाई से भी नफरत करते। अब सर आप ही बताइए, दुनिया में कोई मरे या जिए, सबका ठेका हमने तो लिया नहीं है। कल पता नहीं किसी के बच्चे को बैठाकर मेरी गाड़ी गंदी करवा दी इसने। दौलत के नशे में चूर घमंडी लड़की, पहले ये तो जान ले वो बच्चा कौन था। अरे होगा कोई फटीचर मनहूस का बच्चा, मुझे क्या लेना देना उससे। काश वो बच्चा मर जाता तो कम से कम मेरी गाड़ी गंदी करने की सजा तो मिलती उसे। तेरी इतनी हिम्मत, तूने एक ड्राइवर होके मुझे थप्पड़ मारा, तेरे जिस्म से तेरा हाथ अलग करवा दूंगी। देखा सर आपने? हाँ देखा, तेरे तेज थप्पड़ पड़ते हुए देखा। वो बच्चा हमारे सर का इकलौता बेटा है। ये क्या बोल रहा है तू? खुद पूछ ले, तेरे सामने बैठे हैं। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे लगा था वो किसी गरीब फटीचर का बेटा है, मुझे नहीं पता था वो आपका बेटा है। सर से तुम माफ़ी इसलिए मांग रही हो क्योंकि सर तुमसे हैसियत में ज़्यादा हैं। सर की जगह कोई और गरीब होता तो तुम कभी माफ़ी नहीं मांगती और उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। इंसानियत तो तुम लोगों के अंदर है नहीं, और जिन लोगों के अंदर है उन्हें तुम जीने नहीं देते। छोड़िए सर, इनको जाने दीजिए। जो किसी बच्चे के बारे में ऐसा बोल सकती है और किसी नेक इंसान को नौकरी से निकाल सकती है, वो किसी के बारे में कुछ भी कर सकती है। उमेश, इन्हें एमडी पद से रिजाइन कीजिए और वो पद इन्हें दीजिए। हमारी कंपनी ने जो कुछ भी इस लड़की को दिया है वो कैंसिल करके इसे दीजिए। अरे सर, पर आप मुझे क्यों नौकरी से निकाल रहे हैं? आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए। मुबारक हो आपको, आज से तुम हमारी कंपनी के नए एमडी हो। लेकिन सर मेरी भी तो सुनो, मुझे क्यों निकाल दिया आपने? क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, तुमने अपनी इंसानियत को ख़त्म कर दिया है। धन्यवाद साहब, आपने तो मेरी मिनटों में ही जिंदगी बदल डाली। वेलकम बेटा, संभाल के रखना उस अपनी डुप्लीकेट चाबी को जिसने तुम्हारी किस्मत बदल दी और तुम्हें करोड़पति बना दिया। ओहो, अब मैं समझी। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो इस मनुष्य ड्राइवर के लिए किया, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बकवास बंद कर, अब मैं तेरा ड्राइवर नहीं हूँ जो तू जो कुछ भी बोलोगी और मैं सुनता रहूंगा। मैं एक कंपनी का एमडी हूँ, चल अब निकल यहाँ से। बकवास बहुत सुन ली तेरी।